एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम है, बज रहे हैं मेरे घड़ी में 5:10। तो मैं पौने 5 बजे उठ गई थी। तो जो मेरा जो काम है, गर्म पानी पीना, वॉशरूम जाना, ये सब करने में मुझे करीब आधा घंटा लग गया। तो मैं यहाँ पे अभी बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो मैंने सबसे पहले मेन गेट को खोला और मैं बाहर की तरफ आई हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अंधेरा ही अंधेरा है। ठंड के दिनों में तो सुबह 5 बजे भी अंधेरा ही रहता है, लेकिन यही गर्मियों में आप यदि 5 बजे उठेंगे तो आपको पूरा उजाला देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, विंटर वेकेशन हो गया है ख़त्म मेघा का। तो यही है, माँ की जो दिनचर्या है वो अब शुरू हो गई है। तो मेघा को अभी जाना है स्कूल, क्योंकि उसका एग्जाम चल रहा है। इस कारण से मैं यहाँ पे उठ गई हूँ। मैं बुग्गू की भी स्कूल खुल गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर से ठंड बढ़ गई, जिस कारण से उसका जो छुट्टी है वो एक्सटेंड कर दिया गया। तो बुग्गू की स्कूल आज नहीं है, तो उसका भी फ्राइडे को स्कूल रीओपन हो ही गया था। तो शाम को ही मैसेज आया कि ये लोग का छुट्टी, बुग्गू लोग का एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन मेघा का नहीं हुआ, क्योंकि उसका एग्जाम चल रहा था। तो यहाँ पे मेघा को अभी मुझे टाइम पे स्कूल भेजना है, हस्बैंड की भी ड्यूटी है, उनको भी समय से भेजना है ऑफिस। तो वही मैं यहाँ पे सुबह पौने 5 बजे उठ गई। इसके बाद मैंने अपना ब्रश वगैरह जो मेरा रूटीन है वो किया। यहाँ पे लग गई हूँ अब बासी झाड़ू करने के लिए। सुबह पहली जो मेरी बासी झाड़ू होती है, सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि घर में अच्छे से झाड़ू लगाना। तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा लिया, और झाड़ू जहाँ रहता है मैं वहाँ पे रखने चली गई थी। अब चलिए किचन की ओर चलते हैं, क्योंकि अब मुझे नाश्ता बनाना है। तो मेघा को मैंने नहीं उठाया है अभी, क्योंकि उसे लगभग 7:10 में स्कूल जाना है, क्योंकि उसका भी टाइम बढ़ा दिया गया है ठंड के कारण। और हस्बैंड जाएंगे पौने 8 बजे। लेकिन आज क्या है ना, मेघा आज बस से स्कूल नहीं जाना चाहिए। बोली पापा आप मुझे छोड़ दीजिए। तो बोले कि मेरे हस्बैंड के ठीक है, क्योंकि बुग्गू को आज नहीं छोड़ना है, समय मिल जाएगा। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, टाइम से रेडी हो जाना। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें टाइम से नाश्ता बना के दे दूँ। तो वही मैं किचन में आ गई हूँ। तो रात को ही मैंने जो सफ़ेद चावल होता है ना, हम लोग तो अरवा चावल बोलते हैं, उसी को भीगने के लिए डाल दिया था। तो ये मेघा को बहुत ही पसंद है। तो सोची कि चलो फटाफट उसके लिए बना लिया जाए। तो यहाँ पे वही अच्छे से धो धा के ही रात को मैंने भीगने के लिए डाला था, ताकि मुझे सुबह धोना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, मिक्सी में पहले इसे ग्राइंड कर लूँगी, महीन जो फाइन पेस्ट होता है वो। तो मैं अभी नीट डोसा बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ इधर छिलका रोटी बोलते हैं। तो वही मैं छिलका रोटी बनाने जा रही हूँ। उसका जो बैटर है वही मैं पीस रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके ही पीसती हूँ, क्योंकि ज़्यादा डाल देने से ना मेरा मिक्सी क्या है ना, वो रुक जाता है। इस कारण से मैं थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ, और चेक भी कर रही हूँ बीच बीच में, कहीं कुतरा ना रहे। इस तरह करके जितने भी मैंने चावल भीगने के लिए डाले थे वो मैंने पीस लिया है। अब मैं इसका देखिए छिलका रोटी बनाने जा रही हूँ। और ये इतना खाने में टेस्टी लगता है ना फ्रेंड, ज़्यादातर ये ठंड के दिनों में इसका मज़ा दुगुना हो जाता है। गर्मियों में क्या होता है ना, ये इसकी तासीर गर्म होती है, जिस कारण से पेट में थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। इसलिए मैं गर्मियों में इसे कम बनाती हूँ, ठंड में बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। हमारे गाँव में अरवा चावल भी होता है, तो अरवा चावल की कमी नहीं होती है। तो हर प्रकार के धुसका हुआ, ये छिलका रोटी हुआ, मैं हमेशा बनाते ही रहती हूँ ठंड में। तो ये मैं फेवरेट जो मैं चोखा बनाने जा रही हूँ, ये पसंदीदा है हस्बैंड की। तो रात को ही बैगन लाए थे, तो सब्जी के लिए वो नहीं लाते हैं वो चटनी के लिए, जो चोखा होता है ना वो। तो मैं अच्छे से उसको धो लिया और काट के देख रही हूँ कहीं कीड़े वगैरह ना रहे। तो अभी मैं इसको जलने के लिए डाल दूंगी, और एक टमाटर भी डालूंगी साथ साथ। तो उनको बहुत ही पसंद है ये जो चोखा होता है ना, आलू टमाटर और बैगन का जला हुआ। तो अभी डाल दे रही हूँ, और ये तब तक जलता रहेगा, मैं उधर अपना काम करते रहूँगी, क्योंकि दोनों को आज एक साथ ही मुझे भेजना है, आगे पीछे वो नहीं जाएंगे। तो हस्बैंड भी समय से जल्दी निकलेंगे, जो वो टाइम से ड्यूटी जाते हैं ना उससे पहले, क्योंकि मेघा को स्कूल छोड़ना है, मेघा का स्कूल दूर है, इस कारण से उधर ज़्यादा उनको टाइम लग जाएगा।
तो वो बोले कि थोड़ा जल्दी करना, समय से ही मुझे समय से पहले निकलना होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं डोसा बना रही हूँ, जो नीट डोसा बोलते हैं वो। तो इसमें मैंने सिर्फ नमक ऐड किया है, और इस तरह यदि चाटू से आप धीरे-धीरे करके डालेंगे तो आपकी जो रोटी है वो बिल्कुल ही पतली कागज जैसी बनेगी। तो बहुत ही खाने में टेस्टी होता है इस टाइप का रोटी। तो यहाँ मेरा बैंगन, टमाटर और आलू मैंने रात को जो उबाला था वही फ्रिज में रख लिया था, तो उसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो जो मेरा बैंगन था, टमाटर जल के रेडी हो गया था, तो वही मैंने उसका छिलका हटा लिया और अच्छे से जो खुशनी होता है इसे अच्छे से मिला ले रही हूँ। तो देख सकते हैं कितना अच्छे से मिलके, मतलब सभी चीज़ टमाटर, आलू और बैगन मिल गए हैं, और मैंने इसका चोखा बना दिया है। हस्बैंड को पैक भी कर दिया, मेरा को खिला दिया है। वो तो टिफिन नहीं ले जाती है, सिर्फ खा के ही जाती है। तो फ्रेंड, टाइम से मैंने उन्हें एक स्कूल और एक ऑफिस दोनों को भेज दिया। अब घर आ गई हूँ। किचन का काम जो नाश्ता बनाने वाला है वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब आती है क्लीनिंग की बारी। तो क्लीनिंग से पहले मैं आप लोग को एक मैसेज देना चाहूँगी कि ये हमारे पे डिपेंड है। घर की एक हाउसवाइफ जो होती है वही तय कर सकती है कि हम अपने घर वालों को समय से भेजें या ना भेजें। हम यदि लेट करेंगे तो फिर वो भी लेट होते जाएंगे, वो अपने ऑफिस, स्कूल हमेशा लेट पहुंचेंगे, और हम यदि जल्दी उठेंगे तो वो हमेशा समय से पहुंचेंगे। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम क्या करें, उनको लेट से भेजें या फिर टाइम से पहले भेजें। तो मैं जल्दी उठी थी, जिस कारण से मेरा जो हर काम टाइम से होता चला गया, और वो अपने जगह भी टाइम से पहुंचे हैं। तो यहाँ पे बेडशीट अच्छा से सेट कर लिया, और जो ये कालीन बिछा हुआ रहता उसको भी झाड़ लिया। तो हम लोग रात को मूंगफली खाए थे, जिस कारण से उसके जो छोटे छोटे छिलके थे वो कालीन में बहुत फंस गए थे, तो इसलिए मैं अच्छे से उसको झाड़ के और साइड में कर लिया। और यहाँ पे टेबल में आ गई हूँ। टेबल में देखिए डॉल वगैरह जो पड़े हुए हैं, बुब्बू हमेशा खेलती है यहीं पे, और उसका आँख निकाल के रख दी है। तो मैं आँख को संभाल के रख दी हूँ, ताकि कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं उसे लगा दूंगी। यहाँ पे एक पंपलेट रखा हुआ है जो हस्बैंड लाए थे, उनको पता नहीं कहाँ मिल गया था, तो मैं अभी उसे फेंक दूंगी, हालांकि हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद ये रेक वगैरह को भी अच्छे से सेट कर लिया, और उस रूम को सेट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब किचन में। तो किचन में नाश्ता बनाने के बाद जो हाल हो जाता है ना, वो देखने लायक हो जाता है, मतलब बहुत ही गंदा हो जाता है किचन का हाल। तो यहाँ पे अच्छे से जितने सामान थे सबको रख लिया जगह पे, और यहाँ पे सबको ये चूल्हा जो है हटा हटा के क्लीन कर रही हूँ। तो जब चावल का रोटी बनाते हैं, मैं अपने हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि जब मैं चावल का रोटी बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मेरा जो किचन है वो गंदा हो जाता है, लेकिन साफ सफाई भी ज़रूरी है। तो अच्छे से अभी सबको हटा हटा के सफाई करूँगी। तो मेरा आप देख सकते हैं ये काउंटर टॉप ना बहुत छोटा है, जिस कारण से मुझे सामानों को रखने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं नीचे नहीं रख सकती हूँ, इसलिए मैं यहीं पे रखती हूँ। और जब मुझे क्लीनिंग करना होता है ना, तो हटा हटा के क्लीन कर लेती हूँ, फिर वही जगह पे रख देती हूँ। तो आपने सोचा होगा कि ये तो हमेशा बोलती है कि क्लीनिंग करने के बाद मैं झाड़ू करती हूँ, लेकिन अभी भी मैं की हूँ फ्रेंड, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत गंदा था। जब मैंने कालीन को झाड़ा था ना, तो आपने देखा होगा कि बहुत मतलब छिलका उलका जो मूंगफली का था वो गिर गया था। तो अभी नहीं है, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा लगाने के पहले एक बार फिर से झाड़ू कर दी हूँ, ताकि जो घर है वो मेरा क्लीन हो जाए। इसके बाद मैं आती हूँ अब पोछे में। तो ये मेरा नेक्स्ट काम होता है कि झाड़ू लगाने के बाद पोछा करना। तो बुग्गू सोई हुई है, बुग्गू अभी नहीं उठी है, तो अच्छे से मेरा काम भी होता चला जाएगा। रोज सॉक्स बनी रहती है ना, और फर्श भींगा रहता है, तो उसका सॉक्स भी भींग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके उठने के पहले मैं पोछा लगा दूं। चलिए फाइनली मेरा पोछा हो गया, बुग्गू उठी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। अब बुग्गू उठ भी जाएगी तो कोई टेंशन नहीं है। अब मैं पोछा ऐसा लगाती हूँ ना कि घर भीगा भीगा नहीं रहता है। जैसे ही बाहर निकलते जाती हूँ, वो साइड से हटते जाती हूँ, मेरा पोछा जो है सूखता चला जाता है।
तो यहाँ पे बाहर की तरफ भी आ गई हूँ। यहाँ भी अगल बगल जो है चप्पल जूते मैं रखती हूँ, वहाँ पे भी अच्छी तरह से पोछा लगा दे रही हूँ। बुगु चलो ब्रश करवा देंगे, चलो। तो थोड़ी देर के बाद बुग्गू यहाँ पे उठ चुकी थी, तो मैंने उसे बोला चलो मैं ब्रश करवा देती हूँ। तो वो बोलती है कि नहीं मम्मा अभी मैं नहीं जाऊंगी। इसके बाद मैं उसे 1 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिलाती हूँ। और ब्रश कराने से पहले मैंने उसको एक आदत डाल रखी है कि वो जब भी उठे ब्रश करने से पहले 1 गिलास वो गर्म पानी जरूर पिए। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है, वो सुसुम गर्म हो रहा है। तब तक मैं सोची कि चलो ये जो कालीन है उसको बिछा लिया जाए। अभी बहुत ठंड है ना, तो मैं भी खाली पैर ही थी और बुग्गू भी अपना सॉक्स को खोल दी थी, जिस कारण से मतलब फर्श में ठंडा लग रहा था। तो मैंने बिछा दिया और यहाँ पे उसके लिए गर्म पानी लाई हूँ। अभी मैं उसे घुट घुट करके पिला देती हूँ। ये मैंने उसको एक आदत बना रखा है कि एक साथ वो 1 गिलास गर्म पानी पिए। तो वो मोबाइल देख रही थी, फिर मैंने मोबाइल ले लिया। इसके बाद उसको थोड़ा अभी खिलाऊंगी, प्यार करूंगी। इसके बाद ब्रश करने के लिए ले जाऊंगी। गर्म पानी करके मैंने रख दिया है, तो उसी में ले जाके उसको अभी गर्म पानी से ब्रश करवा देती हूँ। इसकी जो छुट्टी है ना, जो बढ़ा दिया गया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही ठंडा है और डॉक्टर ने इसे मना किया है कि सुबह और शाम के ठंड से इसे थोड़ा सा बचाइए, क्योंकि इसका जो खांसी है वो बढ़ जाता है। तो मुझे बहुत आराम लगा कि चलो इसकी जो छुट्टियां हैं वो बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे ब्रश कराने के पहले मैं उसे थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ, खिला रही हूँ। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तो यूट्यूब फैमिली को क्या ब्रश करने जा रहे हैं यूट्यूब फैमिली। तो बस उसको ब्रश करवा दिया, उसको नाश्ता करने के लिए दे दी हूँ कि वो खाते रहे आराम से, जो कुछ जरूरत हो तो मेरे से मांग ले। इसके बाद मैं आ गई बाथरूम में मैंने कुछ कपड़े भिगो के रख दिए थे, जब मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट करती हूँ ना उससे पहले। तो यहाँ पे मेरा अच्छी तरह से भीग भी गया था, वही मैं धोने के लिए आ गई हूँ। तो कपड़ों को धो के मैंने अच्छे से छत पे डाल रखा है और यहाँ पे पूजा पाठ कर रही हूँ। तो फ्राइडे का व्लॉग है मेरा, इसलिए आज मैंने अपने बालों में शैम्पू किया है। या तो फ्राइडे को मैं शैम्पू करती हूँ या फिर संडे को करती हूँ। तो बहुत दिन हो गए थे तो आज मैंने किया है शैम्पू। तो वही मैंने गमछा लपेटा है अपने बालों में। और यहाँ पे कुछ कपड़े जो मैंने पहने थे उसको मैंने तो बाद में धुले, वही मैं गार्डन में लेके आई हूँ। और सुबह में ही हस्बैंड नहाए थे तो ये गंजी जो उनका ही टंगा हुआ है, बाकी तो मैंने छत पे दे दिया है कपड़ा। जैसे ही मैं कपड़ा धोई ना उस टाइम ही मैं जाके छत में लटका के आई सबको। तो यहाँ पे जो कपड़े मेरे पीछे बचे थे वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। तो ठंड बहुत ज़्यादा थी और बाल भी मैंने आज शैम्पू किया है तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो पूजा पाठ तो मेरा हो गया, बाकी सारा काम मैं अपने टाइम से निपटा चुकी हूँ। अब मैं करूँगी नाश्ता। तो नाश्ता करने के पहले यहाँ पे जो कपड़े हैं वो सुखा ले रही हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे जो है ना ये गार्डन में धूप बहुत जल्दी चली जाती है। तो ये रहा मेरा नाश्ता। मैंने आलू की सब्जी भी बनाई थी, इसके बाद जो आलू बैगन का जो टमाटर का चोखा था वो, और चाय। ये चाय मेरी फेवरेट है ठंड में। तो मैं हर महीने में पीती हूँ, लेकिन ठंड में मतलब ना मिले तो मतलब मैं नाश्ता करना मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। यहाँ पे बुग्गू भी आ गई थी मेरे साथ नाश्ता करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।